भगवान ने कहा कि मैं थोड़ी देर में अभी प्रकट हो जाता हूँ। बोले अब मैं एक पग भी आगे नहीं चल सकती हूँ, बहुत थक गई हूँ। तो एक मिट्टी का चबूतरा भगवान ने दिखाया और राधा रानी को मान हुआ। तो कहा भगवान ने कि आप इस मिट्टी के चबूतरा पर खड़ी हो जाओ। जब उस मिट्टी के चबूतरा पर जाकर के खड़ी हुई, मानो कृष्ण अपने कंधे पर उन्हें बिठाएंगे। भगवान नीचे की ओर झुके। श्री राधा रानी ने अपना चरण उठाया तो नीचे से प्रभु अंतर्धान हो गए। श्री किशोर जी पछाड़ खाकर के जब भूमि में गिरी कि नाथ रमण प्रेष्ठा त्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया सखे दर्शय हे रमण, अपनी दासी राधा के मध्य में प्रकट होकर के आप सुख प्रदान करें। पीछे से गोपियां जब भगवान कृष्ण का अन्वेषण करती आ रही थी तो मार्ग में उनको श्री राधा रानी का जब दर्शन हुआ, दौड़ करके गोपियां गई, हाथ का सहारा देकर के श्री राधा रानी को उठाया और लेकर के सुखदेव जी महाराज भागवत में कह रहे हैं कि पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना समवेता जबहु कृष्णं तदा गमन कांक्षिता। लेकर के यमुना जी के तट पर श्री राधा रानी को आई। बैठ कर के गोपियां आज गोपी गीत का पाठ करने लगी। भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आइए कुछ श्लोक हम गोपी गीत के गाते हैं। जिनको आता हो गोपी गीत को मेरे साथ गा लीजिए, जिनको नहीं आता हो कोई बात नहीं, आप उतना देर भगवान कृष्ण का ध्यान करें क्योंकि किया है। तो इस गोपी गीत के पाठ को सुन करके सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, जो भगवान अब तक उस अभिमान रूपी पर्दा के पीछे छिपे हुए थे, लेकिन उस गोपी गीत के पाठ को सुनकर के भगवान रह नहीं पाए और साक्षात गोपियों के बीच में मेरे बांके बिहारी प्रकट हो गए। उस पाठ को सुन बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। तो पहले रास लीला की थी प्रभु ने, अब गोपी गीत के बाद भगवान का महारास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। अब आप लोग बताएं कौन कौन यहाँ तराबड़ी से थोड़ी देर के लिए वृंदावन में बंसी बट पर कौन कौन चलेगा, जरा बताओ। बड़ा सुंदर वहाँ प्रभु लीला धारी मेरे बांके बिहारी जो कि लीला रत है। आओ जरा चलकर के श्री वृंदावन देखो ना। के
श्याम बंसी बजाते एक बार युगल का दोनों हाथ से ताली बजा करके स्वागत करिए युगल सरकार की। Sham Guru Jai Radhe
मैं तो लालच मरिया ओढ़ के आई मैं तो लालच मरिया मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजर मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजर
और कहीं मत नाचिए। यदि नाचने का कभी मौका मिले तो एक बार प्रभु के सामने जरूर नाचना, क्योंकि नाच का उल्टा होता है चना। नाच उल्टा करिए, क्या बना? यदि नृत्य ज्यादा करोगे तो नाकों चने चबाना पड़ेगा। और एक बार यदि भगवान के सामने नाच गए तो आपको नाकों चने चबाना कभी पड़ेगा ही नहीं। तो भगवान ने गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की, वहां बैठे। और रास के उपरांत भगवान 6 महीने की रात्रि लेकर के भगवान फिर भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमस्तहिनोत्य चरेण धीरा। ये परा भक्ति को प्रदान करती है। भगवान की प्रेरणा से नारद जी एक दिन कंस के पास मथुरा में गए। जाकर के कंस को ये बताया कि देवकी के 7वें और 8वें बालक अभी जीवित है। नारद जी को भेजा। नारद जी महाराज आए और इधर भगवान को भी खबर कर दी। अक्रूर जी को कंस ने भेजा श्री वृंदावन। जब आए तो कंस ने अक्रूर जी महाराज को जो ब्रज में भेजा था, तो भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी अपने पिता नंद के साथ ब्रजवासियों के गोपियों को आश्वस्त कर शीघ्र आयास्य कहकर के भगवान अक्रूर जी के साथ मथुरा में पधारे हैं। वहां आकर के प्रभु ने सबसे पहले रजत का उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि रजत के उद्धार के बाद सुदामा नाम के माली पर प्रभु की कृपा हुई है। और विलोक की कुब्जाम युवतीम वराननाम प्रपक्षयांतिम प्रहसन रसक प्रदा। भगवान ने उस कुब्जा को देखा, रति सुख प्रदान किया, रति सुख का वरदान दिया और कुब्जा की सेवा को भी प्रभु ने प्राप्त किया। लेकिन कंस के द्वारा जब अक्रूर जी से खबर मिली कंस को, तो कंस ने धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखा। उस धनुष को जाकर के प्रभु भंजन करते हैं। लेकिन कंस, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मथुरा में रंगशाला भूमि में कुश्ती का बहुत बड़ा दंगल का कार्यक्रम रखा था। ब्रजवासियों के साथ भगवान उस दंगल के कार्यक्रम को देखने के लिए पधारे। लेकिन जब ब्रजवासी उस रंगशाला भूमि में, उस स्टेडियम में जब प्रवेश करने लगे, तो ब्रजवासियों को तो अंदर जाने दिया, लेकिन भगवान कृष्ण और बलराम जी जब अंदर जाने लगे तो उस कुबलिया पीड़ा हाथी को महावत ने खड़ा कर दिया। भगवान ने उस कुबलिया पीड़ा हाथी का संहार किया और दोनों ने हाथी दांत निकाल करके अपने अपने कंधे पर धारण कर लिए कि मल्ला नाम असनिंद नाम नरवरं स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम सुजनो सताम क्षित भुजाम शास्ता सपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परमयोगिनाम वृष्टीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। भगवान अंदर गए। चाणूर के साथ श्री कृष्ण की कुश्ती हुई, मुष्टिक के साथ बलराम जी की। जब दोनों युद्ध कर रहे थे, भगवान ने उस चाणूर को पछाड़ दिया। मुष्टिक के साथ बलराम जी युद्ध कर रहे थे। ऊपर कंस बैठे हैं। भगवान ने नीचे से छलांग लगाई और उस मंच पर भगवान कृष्ण चढ़ गए।
जब भगवान ने देखा और कंस ने श्री कृष्ण को देखा, म्यान से तलवार निकाल ली, मारने को जब उद्यत हुए तो भगवान बोले कि इस कंस ने जीवन में इतना पाप किया है कि अब इसके पापों का घड़ा भर चुका है, अब इसके कोई कर्म बाकी नहीं बचे हैं। इतना विचार करके भगवान उछल करके भगवान ने कंस की चोटी पकड़ ली और पकड़ करके चोटी विशाल मंच के ऊपर से भगवान श्री कृष्ण ने नीचे कंस को फेंक दिया। उस अहंकार का, उस अभिमान का अंत हुआ। सब मथुरा के निवासियों ने जोरदार ताली से भगवान कृष्ण का स्वागत किया। नंद के लाला की, बांके बिहारी लाल की। कंस का संहार करके भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को कारागार से देवकी वसुदेव को मुक्त किए, ब्रजवासियों को भेजा वृंदावन सांत्वना प्रदान करके, और इधर भगवान गुरुकुल में गए, यज्ञोपवीत संस्कार करा करके और जाकर के वहां गुरुकुल में प्रवेश करके प्रभु 64 दिन रहे, 64 कलाओं को प्राप्त करके अंत में अपने गुरुदेव को दक्षिणा में मृत पुत्र को जीवित ला करके प्रदान किए। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन भगवान के जो परम मित्र हैं, विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा, अपने परम मित्र श्री उद्धव जी महाराज को, ये उद्धव जी परम ज्ञानी थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि मेरे उद्धव के जीवन में थोड़ा भक्ति का भी रस चढ़ जाए, तो उद्धव जी महाराज को भगवान ने संदेश लेकर के श्री वृंदावन की यात्रा पर भेजा। जब वृंदावन उद्धव जी महाराज आए तो गोपियों से उद्धव जी का मिलन हुआ यमुना जी के तट पर। अब गोपियों ने तो उस भ्रमर को देख करके थोड़ा उपालंब दिया था, मधुप कितब बंधो मास प्रशांगिन सपत्न्या, लेकिन उद्धव जी यमुना जी के तट पर, क्योंकि रात में तो नंद और यशोदा से कृष्ण चर्चा हुई और प्रेम का एक अनुपम रूप देखा, लेकिन जब प्रातःकाल गोपियों से सत्संग हुआ, क्योंकि गोपियां उस भ्रमर को देख करके उपालंब दे रही थी, तो उठ कर के आए और आकर के कहा कि अरे गोपियों, मैं तुम्हारे प्यारे कृष्ण का मित्र हूँ और मैं संदेश लेकर के आया हूँ। गोपियों ने कहा कि उद्धव हमें सुनाओ, क्या लाए हो संदेश। तो उद्धव जी महाराज ने कहा कि जिन कृष्ण के लिए आप वियोग समझ रही हो, उनका यदि तुम्हें दर्शन करना हो तो अपनी नासिका के अग्रभाग में ध्यान को लगाएं, अपने अंतःकरण चतुष्टय में उस परमात्मा श्री कृष्ण का तुम दर्शन करोगे। गोपियां हंसने लगी। गोपियां कहती कि ओधो, क्या तुम योग की पत्रिका लेकर के आए हो? अरे हमारे तो रोम रोम में श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ओधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम की। श्याम ही श्याम जिए श्याम बिन नाहि दिए, आंध्रे की लाकड़ी आधार नाम श्याम है। ओधो तुम भये गौरे, पाती लेके आए गौरे। भैया योग कहाँ राखें, तेरे योग की चिट्ठी को हम कहाँ रखें? योग कहाँ राखें? यहाँ रोम रोम श्याम है, यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारे प्रत्येक रोम छिद्र के अंदर मेरा श्याम बैठा है।
उद्धव के ज्ञान की गुदड़ी यमुना की पुलिन में खुल गई कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु विष्णुशः यासाम हरिकथो गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इस प्रकार से उद्धव जी आए तो 2-4 दिन के लिए थे, पर उद्धव जी को लगभग 6 महीने निकल गए। ब्रजवासियों का उपहार सम्मान भेंट लेकर के आए, मथुरा कृष्ण से मिले, समाचार दिया, भक्ति के रंग में डूबे हुए थे। जब भगवान लेकर के श्री उद्धव जी को कुब्जा के घर पर गए, देखो कंस की 2 रानियां हैं, अष्टि और प्राप्ति। जब ये दोनों अपने पिता के पास गई, जरासंध के, जिन्होंने सुना कि हमारी बेटियों के वैभव के कारण कृष्ण है, तो मथुरा पर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण हुआ। 17 बार भगवान ने हराया, लेकिन 18वीं बार जब आक्रमण मथुरा पर किया तो नारद जी गए कालवन के पास, उसको प्रेरित किया, जिस कालवन ने 3 करोड़ की मृक्ष सेना लेकर के दक्षिण से मथुरा पर आक्रमण किया। बलराम जी से विचार विमर्श करके भगवान ने अपने यदुवंशियों को द्वारिका के अंदर अपने उस सागर के अंदर दुर्ग का निर्माण किया। उस दुर्ग में सबको पहुंचा दिया। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित वो कालेवन जब आ रहा था, भगवान कृष्ण मथुरा की सीमा पर कुछ सेना लगाकर के जब बाहर निकले तो उसे लुकते छुपते हुए उस गुफा के अंदर ले गए, जहां कालेवन पीछे पीछे आ रहा था, जहां मुचकुंद राजा सोए हुए हैं। तो राजा को नींद से भी जगाना था और कालेवन को भस्म भी कराना था। भगवान गए, अपना पीताम्बर डाल दिया, कृष्ण समझ करके जब उसने लात का प्रहार किया तो झट उठ करके बैठ गए। आंखों से अग्नि निकली, उस अग्नि में जल करके कालेवन भस्म हो गए। बोलो बांके बिहारी। भगवान ने उनको बद्रीनारायण की ओर भेज दिया। इधर भगवान जब निकले तो भगवान के साथ सेना युद्ध करने के लिए आई। जो संपत्ति प्राप्त की थी उसे फेंक करके, क्योंकि 18वीं बार जरासंध का भी आक्रमण हो चुका था। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए तो भगवान का नामकरण हुआ। बोलो रणछोड़ भगवान की। उस पर्वत से नीचे कूद पड़े हैं और कूद करके भगवान अपनी द्वारिका में जाकर के विराजमान होते हैं। बोलो द्वारिका की। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आप कृपा करके मुझे रुक्मिणी मंगल का प्रसंग सुना दीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखिए कल इस कार्यक्रम का विश्राम होगा, थोड़ा मैं सूचना भी दे दूं। कल मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारी पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज हमारे मध्य में कुरुक्षेत्र से पधारे हैं। मैं हृदय से आपको वंदन करता हूँ। आप लोग स्वामी जी का जोरदार ताली से स्वागत सम्मान करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद
3 बार श्रीमद् भागवत की कथा हुई। एक बार हरिद्वार में, 2 बार श्री वृंदावन धाम में, गीताश्रम। इस महायज्ञ के विश्राम की वेला पर कोई महापुरुष, कोई संत यदि पधारते हैं तो निश्चित ही ऐसा संकेत भगवान बांके बिहारी का होता है कि हमारा यज्ञ सफल हो गया। आपका इस समय और वक्ता भी वही बनकर के भागवत का वाचन कर रहे हैं। हमारी क्या ताकत जो आपको कथा सुना सके। भैया जब तक प्रभु की सम्मान के साथ, आदर के साथ आपको मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। और देखिए, एक सूचना और देकर के फिर मैं रुक्मिणी मंगल बस संक्षिप्त में विस्तार न करके, देखिए कल इस महायज्ञ का विश्राम होगा और कल विश्राम की बेला में, कल का समय आप ध्यान रखना, 10 बजे से कथा का प्रारंभ होगा, जिसमें सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ होगा, पूजन होगा और फिर कथा का शुभारंभ होगा। और देखिए कल यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए विश्राम की बेला पर फूल होली का भी आनंद लेंगे। कौन सी होली का? तो देखो यहाँ हमारे रमेश जी की ओर से राजा सी भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, विदर्भ देश के राजा थे महाराज भीष्मक। इनके 5 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्ममाली, रुक्मकेशो, रुक्मबाहु। एक इनको बेटी थी सबसे छोटी, जिनका नाम है रुक्मणी। महलों में जब संत सत्संग करने के लिए आते थे तो अपने पिता की गोद में बैठकर के नारद आदि संतों के मुख से भगवान की कथा को सुनती थी और कथा को सुनकर के इनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति कांत भाव पैदा हो गया। जब शादी के योग्य हुई, बड़ी हुई, तो इनके विवाह की चर्चा, जैसे घर में जब बेटी जवान हो जाती है तो चर्चा तो होती है। तो जब चर्चा हुई तो इनके बड़े भाई हैं जिनका नाम है रुक्मी। सबकी इच्छा है कि हमारी राजकुमारी का विवाह द्वारिकानाथ के साथ हो। सब प्रजा के लोगों की इच्छा थी, राज परिवार की इच्छा थी, लेकिन एक ही घर में विरोधी था, रुक्मी। बोले मैं अपनी बहन की शादी यदि करूंगा तो चई देश के राजा दमघोष के पुत्र हैं शिशुपाल, और अपने पिता भीष्मक महाराज को कह दिया कि पिताजी मैंने बहन की शादी पक्की कर दी। जब रुक्मिणी जी ने इस बात को सुना, क्योंकि घर में जब चर्चा होती है शादी की तो लड़की को तो सुनाई पड़ता ही है, तो रुक्मिणी जी ने भगवान के नाम एक पत्र लिखा और लिखकर के उस पत्र को अपने राजपुरोहित ब्राह्मण देवता को दी चिट्ठी वो, और कहा कि मेरे कृष्ण तक पहुंचा दो। उस पत्र को लेकर के ब्राह्मण देवता द्वारिका में आए और आकर के भगवान से मिले, स्वागत हुआ। भगवान ने कहा कि आप हमको पत्र पढ़कर के सुनाएं कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते
निर्विश्य कर्ण विवरै हरतं गतापं रूपं दृशां दृश्यमता मखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशतचित्तमपत्रपम्। देखो रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र में क्या लिखा है। पहला पद है श्रुत्वा, हे कृष्ण, हे द्वारिकानाथ, मैंने आपको देखा नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं, इस समय आप भगवान को देख रहे हैं या सुन रहे हैं? जरा बताइए, भगवान को देख रहे हैं या सुन रहे हैं? आप इस समय भगवान को सुन रहे हैं। लेकिन रुक्मणी जी कहती हैं कि मैंने आपको सुना और सुनकर के मुझे ऐसा लगा कि इस संसार में, इस जहां में यदि कोई मेरा अपना है तो हे गोविंद केवल आप ही मेरे हैं। देखो, भागवत की कथा को सुन करके यदि हमको भी ऐसा लगने लग जाए कि वो बांके बिहारी हमारा है, हमारा कृष्ण है, तो निश्चित आपने भागवत को सुना है। अन्यथा हमने कथा को आत्मसात नहीं किया, नहीं सुना। कथा की यही महिमा। और श्रवण भक्ति में भी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्मनिवेदनम। श्रवण भक्ति सर्वप्रथम भक्ति है। रुक्मणी जी लिखती हैं कि भगवान, मैंने आपको पति रूप से मान लिया है, लेकिन मेरे भाई ने मेरी शादी शिशुपाल के साथ तय की है और मैं आपको पति रूप से वर्ण कर चुकी हूँ। किसी भी स्थिति में शिशुपाल के साथ विवाह नहीं कर सकती हूँ। आप आए, क्योंकि मैं तो आपकी आज सनातन भोग्या हूँ। मैं लक्ष्मी हूँ, आप मेरे नारायण हैं। आप मुझे स्वीकार करें। पूर्वे तुरस्ती महती कुलदेव यात्रा। हमारे यहाँ पर ये नियम है राज परिवार में कि शादी से एक दिन पहले राजकुमारी देवी का पूजन करने के लिए मंदिर में जाती है, तो मैं भी पूजा करने के लिए जाऊंगी और आपका इंतजार करूंगी। ये पत्र जब भगवान ने सुना ब्राह्मण के मुख से, तो भगवान खिलखिला करके हंसे और हंस करके भगवान ने ब्राह्मण के हाथ में हाथ रख करके जोर से दबा करके प्रभु ने कहा कि ब्राह्मण देवता, जैसे रुक्मणी का मन मेरे में अनुरक्त है, ऐसे ही भगवान भी कहते हैं कि मैं भी रुक्मणी जी से प्रेम करता हूं। दोनों ओर विशुद्ध प्रेम। झट प्रभु ने दारुक को आज्ञा दी, रथ में विराजमान हुए और चल दिए विदर्भ की ओर। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। चल दिए द्वारिका से प्रभु विदर्भ देश की ओर। इधर भगवान की पहुंचने का बस इंतजार था। शादी की तैयारी हो गई, शिशुपाल बारात भी आ गई है शिशुपाल की। ब्राह्मण ने जाकर के श्री रुक्मणी जी का संदेश, रुक्मणी जी को संदेश प्रदान किया है। रुक्मी के भय से कोई भगवान का स्वागत करने के लिए नहीं आया, लेकिन भगवान का लक्ष्य तो केवल श्री रुक्मणी जी हैं। वो पवित्र दिन भी उपस्थित हो गया जिस दिन रुक्मणी जी अपनी सखी सहेलियों के साथ आज देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही हैं। और कितना सुंदर भाव उनके हृदय में है। ये भाव
यदि हमारे हृदय में भी प्रभु के लिए आ जाए तो भैया निश्चित प्रभु भी हमारे बन जाएंगे। ये बड़ा प्रचलित मेरा भाव और भागवत के श्लोक पर ही लिखा है कि ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, भरिए गिरधर लाल को मेरो चुड़लियो अमर हुई जाए। सुहाग की दिया लगा दो, अकल सुहाग की दिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, का सुरमा में आँख में लगाऊं,
क्षणम स्वसंतानताम शिवाम भूयात पतित में भगवान कृष्ण कदम मोटताम। जब परिक्रमा लगा करके रुक्मणी जी पूजा करके सिंह द्वार पर आकर के खड़ी हुई तो देखा कि मंदिर के चारों ओर सेना खड़ी है। आए तो जरूर होंगे पर उनको सब काम चोरी से करने की आदत है। देखो कहाँ है जो अपनी अलकावलियां ऊपर करी। तो मंदिर के पास जितने भी सैनिक खड़े थे सबको, जो रुक्मणी जी को देखा तो सब के सब बेहोश हो गए। उसी समय मेरे द्वारिकानाथ अपना रथ दौड़ाते हुए लेकर के आ रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम मंगलेकाक्ष मंगलाय रुक्मणी रमण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब 2 मिनट के नाच तो लो जरा, लाला की शादी हुई है ना, कैसे नृत्य करोगे? मैं तो बांके की बात और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा।
श्री रमण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंचस्थ जितने भी भक्त हैं सभी से सर्वत्र निवेदन है इसी प्रकार सभी भक्त मंच से नीचे की ओर आए, व्यवस्था में सभी सहयोग करेंगे। सभी धीरे धीरे मंच से सभी नीचे की ओर चलते रहे, जिससे कि मंच की व्यवस्था बनी है। खड़े न रहे मंच पर, सभी से निवेदन है, बढ़ते रहिए। मंच से नीचे की ओर आए सभी। चलते रहिए सभी, कोई भी खड़े ना हो मंच पर। प्रसाद की व्यवस्था मंदिर पर है। प्रसाद देते समय सभी माताएं भाई बंधु अपने स्वर्णाभूषणों का विशेष ख्याल रखेंगे। मंच पर खड़े ना रहे, बढ़ते रहिए सभी।